हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भव्य ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हूं गंगाराम त्रिपाठी और आपको हम हाई स्कूल का मैथ के एक्सरसाइज 3.1 से हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन हमारा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती मतलब एक दूसरे को काटती हैं, अथवा वह दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, अथवा वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होने का मतलब कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगा, तो ऐसी रेखाओं को हम संपाती रेखाएं बोलते हैं। देखिए, हम समीकरण की सहायता से हम रेखा को ग्राफ में हम रेखा को हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम कैसे प्राप्त करते हैं? जो पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारा ग्राफ खींचने के लिए ही है, और हमारा जो हम इससे पहले उस वीडियो को यूट्यूब पर डाल चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी हम इसमें जो है इस वीडियो में हम पिन कर दे रहे हैं। आप उस वाले वीडियो को भी आप देख सकते हो, देख करके और समझ लीजिए कि हम की रेखाएं कैसे खींचते हैं, यानी ग्राफ कैसे खींचते हैं समीकरण की सहायता से। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको मतलब बिना रेखा प्राप्त किए, यानी बिना ग्राफ खींचे हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे कि जो दी गई रेखा, जो दी गई हमारे समीकरण है, दिए गए समीकरण है, वह उनके द्वारा खींची गई जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करेंगी, अथवा समांतर होंगी अथवा संपाती होंगी। तो चलिए देखिए, हमारा जो इस युगपत समीकरण का दो चर राशि वाले अज्ञात रैखिक समीकरणों का जो व्यापक रूप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है: ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। मतलब a क्या है? x का गुणांक है, b क्या है? y का गुणांक है, और c एक अचर राशि है। तो अगर हम a, b और c का हम मान यहाँ से निकालते हैं, तो देखिए हमारा चूंकि समीकरण 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 इज इक्वल हमारा हो जाएगा 5, चूंकि समीकरण 1 में दिया हुआ है। ये b का मान हो जाएगा, यानी b1 इज इक्वल हो जाएगा -4, और c का मान हो जाएगा +8 या 8 ही हम केवल लिखेंगे। ऐसे a2 का मान हो जाएगा हमारा 7, b2 का मान हो जाएगा 6, और c2 का मान हो जाएगा हमारा -9। अब हम क्या करते हैं, इस a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2 में रख करके हम ज्ञात कर लेते हैं कि हमको मिल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर इसमें अगर इधर रखते हैं तो ये हो जाएगा a1 का मान है 5/7 इज इक्वल -4/6 इज इक्वल 8/9। देखिए अब हम अगर इसको कट करना चाहें तो देखिए हमारा एक ही कट हो सकता है, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5/7 इज इक्वल -2/3 इज इक्वल 8/9। अब आप ये बताएं कि क्या 5/7 और -2/3 एक दूसरे के बराबर हैं? तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो अगर यदि बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे। तो इसका मतलब हमको मिला क्या कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। तो हमको देखो 3 समीकरण हमको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या याद रखना पड़ेगा कि अगर यदि हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 है, तो ऐसी दशा में जो हमको रेखा मिलेगी वो रेखा प्रतिच्छेद करेगी, मतलब अगर ये ऐसा समीकरण हमको मिला है जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 हमको मिलता है, तो उन दोनों समीकरणों के द्वारा जो हमको ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ में जो दोनों रेखाएं मिलेंगी वह रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर कट करेंगे, यानी प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक, और अगर यदि रेखाएं जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं उतने ही उनके हल भी होते हैं। मतलब ये अगर यदि प्रतिच्छेद करती है तो इसका एक हल होगा। ओके, अगर यदि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 हमको मिलता है, ऐसी दशा में जो भी हमारे इन दोनों समीकरणों के द्वारा जो हमको रेखाएं मिलेंगी वो कि इस प्रकार से मिलेंगी कि वह दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, और जब समांतर होंगी तो वह रेखाएं, इसका मतलब कि एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, और जब कहीं पर भी नहीं मिलेंगी तो हम ये कहेंगे
कि वह रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। और दूसरी बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर ये रेखाएं समांतर है कहीं पर नहीं मिलेंगी तो उसका कोई हल भी नहीं होगा। हम अगेन पहले बता चुके हैं कि जितने जगहों पर मिलेंगी उतने ही उसके हल होंगे। तो ये जो समांतर रेखा मिलेगी वो समांतर रेखाएं होंगी तो वो एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, तो उनका कोई भी हल नहीं होगा। तीसरा हमको ये याद रखना है कि A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2 अगर थे तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ऐसी दशा में वह दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद करेंगी, उसी पर मिलेंगी। तो ऐसी रेखाओं को हम कहेंगे कि समपाती है। और अगर ये दोनों समीकरणों के द्वारा जो प्राप्त रेखाएं हैं अगर वो समपाती हैं, इसका मतलब कि दोनों रेखाएं हर बिंदुओं पर एक दूसरे से मिल रही हैं। मतलब एक बार नहीं, लाखों बार लाखों बिंदुओं पर मिल रही हैं एक दूसरे से। इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो हल होंगे वो एक हल नहीं, अनंत हल होंगे, लाखों हल होंगे। ठीक, तो वह रेखाएं जो समपाती होती हैं उनके हल अनंत होते हैं। ओके, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा दिया गया जो समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2, अगर यदि हम इसको हल करेंगे तो हमको मिला क्या, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। अगर यदि इन दोनों समीकरणों से अगर यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो जो हमको रेखाएं मिलेंगी वो एक दूसरे को कहीं एक बिंदु पर कट करेंगी। तो इसका मतलब कि ये जो इन समीकरणों से जो हमारी जो प्राप्त रेखाएं होंगी वो क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, यानी प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी या प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरा भी क्वेश्चन आपको हम तुरंत बताने जा रहे हैं और इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इरेज कर देंगे। ठीक, ताकि दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा सके। ओके, तो हम ये वाला हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर नीचे बता दे रहे हैं। देखिए अगर हम दूसरे समीकरण की बात करें तो दूसरे समीकरण में हमको यहाँ पर लिख दे रहे हैं A1 का मान हमारा आ गया 9 है और A1 का मान है 9, B1 का मान है 3 और C1 का मान है 12, A2 का मान है हमारा 18, B2 का मान है 6 और C2 का मान है 24। इसको भी हम क्या करेंगे, A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2 में रख देंगे, C1/C2 में रखेंगे। अगर हम रखते हैं तो हमको मिलता क्या है, 9/18 बराबर 3/6 बराबर C1/C2, इसका मतलब कि 12/24। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर दे रहे हैं। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो हमको मिला क्या, A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। मतलब 1/2, 1/2 और 1/2। इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर कि तीनों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस तरह से जब बराबर मिलते हैं तो हमको कौन सी रेखा मिलती है, यानी दोनों समीकरणों के द्वारा अगर हम रेखा ग्राफ खींचते हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊर निसंपाती होंगी, यानी उनके एक हल नहीं अनंत हल होंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों रेखाएं समपाती होंगी। और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0 हमारा दूसरा समीकरण है। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो इसका भी हम इसको भी देखते हैं कि प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा अथवा समपाती होगा। चलिए यहाँ पर हम अगर चेन देखते हैं तो A1 = है 6, A2 का मान है -3 और B1 का मान है और C1 का मान है 10 और A2 का मान है 2, B2 का मान है, देखिए y में किसी भी संख्या से नहीं बोला है क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब -1 है और C2 का मान है हमारा 9।
अब हम इसको हम A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2 में रखकर चेक करते हैं। अब देखिए A1 का मान हमारा 6/2 हो गया, ये -3/-1 इज इक्वल C1/C2 यानी 10/9 है। यहाँ पर देखिए हम इसको कट करते हैं तो माइनस से माइनस हम काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब हमको मिला क्या 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। इस प्रकार हमको मिला क्या, ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर है बट ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ क्या कि A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। अब देखिए अगर यदि A1/A2 और B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 है, तो उन दोनों समीकरणों से जो हमको रेखा मिलेगी वो रेखाएं कैसे होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। और अगर ये समांतर होंगी तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये समांतर होंगी रेखाएं तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। देखिए साथियों, अगर यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो भी क्वेश्चन है अगर यदि आपको समझ में आता है तो एक काम करिए, आप लोग इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा जो कि मेरे व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उस पर आप ओके करिए, उस मेरे चैनल से जो है आप जुड़ जाइए। जितने भी वीडियो होंगे सारे वीडियो उस चैनल व्हाट्सएप चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, यानी आपको हमेशा जब भी किसी भी वीडियो की जरूरत होगी तो आप उसको वो आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। ओके।